हेलो एवरीवन, मैं प्रीति अलाहावत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएसबी से एसएससी तक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप लोग ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए एकदम अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो रहने वाली है उन एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका अभी हाल ही में सीपीयू का एग्जाम होने वाला है कुछ 2 हफ्ते बाद। तो उनका सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा फोबिया जो अभी हाल फिलहाल बना हुआ है वो है इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया बट स्टिल उनके मार्क्स 30s में आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 37 आ रहे हैं, कभी कभी 32 भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी थी, तो आई नो कि इन सारी चीजों को मैंने कैसे टैकल किया और कैसे अब मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप गलतियां कर रहे हो, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ, हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपको कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वो कैब का स्पेशली जो आपका फोबिया है वो आज इस वीडियो से काफी हद तक दूर करने की कोशिश करूंगी। सब कुछ बताने वाली हूं मैं आपको, चीजें कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक एक चीज जो मैंने खुद के केस में फॉलो करी थी और जहां से मेरे मार्क्स 30 से मेरे मार्क्स कैसे अब 45 प्लस आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहां से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूं जो ना पढ़ के भी हम अच्छा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि इस वीडियो लाने के पीछे का पर्पस क्या है। देखिए, सबसे पहले अभी मैंने कुछ 2-3 दिन कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, तो वहां पे मैंने जो पाया है कि वो है कि बच्चों के इंग्लिश में सबसे ज्यादा अभी जो भी इशू चल रहे हैं वो है इंग्लिश में। उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और यही चीज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी नोटिस की, तो मुझे लगा कि हाँ, जो बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं बट स्टिल उनके मार्क्स 32, 35, 37 इतना कुछ रह रहा है, तो ये चीजें कैसे इंप्रूव होगी। इवन कि मेरे केस में भी यही हुआ था, मैंने सीजीएल प्री में भी मेरे खुद इतने कम ही मार्क्स आए थे बट मैंने क्या कुछ किया कि फिर मेरा सीपीओ में मार्क्स मेंस में मेरा इवन की 185 प्लस भी रहा था। आप इस चीज के लिए मेरे शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने अपना मॉक्स का स्कोर भी शेयर कर रखा है इंग्लिश में स्पेशली, वहां पे अभी भी मेरे मॉक्स में स्कोर कैसे चल रहा है। तो इसलिए आप इस कंटेंट पे रिलाई कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, आप इस चीज के साथ जा सकते हैं। और इंग्लिश को ही क्यों चूज किया मैंने, क्योंकि इंग्लिश सीपीओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीओ के अभी आपको प्री में भी इंग्लिश मिलने वाली है 50 मार्क्स की और मेंस तो पूरा आपका इंग्लिश का ही होगा। तो अगर आप अभी 10 दिन में जो मेहनत करोगे वो मेहनत आपकी आगे भी काम आने वाली है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने एकदम अच्छे से रिसर्च करके जो चीजें मैंने की थी वो सारी चीजें मैं लेके आई हूं इस वीडियो के थ्रू। तो अब है ये वीडियो किन के लिए? ये उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया बट स्टिल उनके मार्क्स नहीं आ रहे, उनके मार्क्स 30s में आ रहे हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उनके मार्क्स सिर्फ 30s में ही रह रहे हैं। और डरने वाली बात उन बच्चों के लिए है जिनके PYQs में 30s में मार्क्स रह रहे हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक के मार्क्स में रह रहे हैं तो नोट, तो वहां पे आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि उनका थोड़ा पैटर्न और स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। तो आप अगर PYQs में आपके मार्क्स 30s में आ रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। और अब इसके वीडियो के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं, देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हाँ अभी 10 दिन में कुछ मिराकल हो जाएगा कि हाँ हम कुछ ऐसा करें कि 10 दिन में ही हमारे मार्क्स एकदम बूस्ट कर जाएं। बट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको बस गिनी चुनी कुछ चीजें करनी है, आपकी सिली मिस्टेक्स पे काम करना है, कुछ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बस वही चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, कहाँ आप लैग कर रहे हो उस चीज से आपकी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होने वाली है। आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप जिस चीज में अभी आप कमियां फेस कर रहे हो, जिस चीज में आपकी अभी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, वहां पे आपका काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस ये वीडियो आपकी रहने वाली है कि आपको नेक्स्ट 10 to 12 डेज में करना क्या है। एक्चुअली मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, करना क्या है, कहाँ से करना है, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एकदम 100% आप मुझ पर रिलाई कर सकते हो क्योंकि ये चीजें मैंने अपने खुद के केस में की है और काफी टाइम लगा के मैंने ये वीडियो प्रिपेयर करी है। तो आप इस वीडियो के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। खुद की आपने स्ट्रेटेजीज बना ली, खुद का सब कुछ कर लिया, अब 10 दिन आप इस चीज को फॉलो करके देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपका यहां से इंप्रूवमेंट जरूर होगा।
और मेनली हम इस वीडियो के अंदर मेनली जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज प्रैक्टिस, दैट इज द अल्टीमेट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बस इसी चीज पे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि यही वो चीज है जहां पे जब मेरे 32 में मार्क्स आ रहे थे तो मैंने इसी चीज में लैग किया था, बट फिर मैंने इसी चीज पे काम किया तब ही मेरे मार्क्स बढ़े। तो इस वीडियो के अंदर भी हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रैक्टिस ही रहेगी। मैं आपको हर चीज बताऊंगी, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना क्या कुछ करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। रिसोर्सेज सब कुछ, कहाँ से क्या कुछ करना है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। पॉसिबिलिटीज से मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा ग्रामर में लैग कर रहा है तो हम उसके लिए बताएंगे क्या कुछ करना है, वो कैब में अगर कोई लैग कर रहा है तो उसके लिए बताएंगे, वहीं अगर कॉम्प्रीहेंशन में कोई लैग कर रहा है तो उसके लिए भी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है हम सारी चीजों पे यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इंग्लिश को इतना टाइम देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या। देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको एकदम वैसे ही चलाना है, क्योंकि अभी फिलहाल के पेपर में सबकी वेटेज सेम है, तो आपको उन चीजों को वैसे ही चलाना है। बस ये है कि इंग्लिश में अब आपके 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको काम करना है। ये चीजें पॉसिबल हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीजें मैंने खुद के केस में भी किया है। नो डाउट कि कुछ अलग आप करने जा रहे हो तो खुद को कुछ थोड़ा पुश करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे अच्छा इनपुट स्कोर करना है तो आपको कुछ उसके लिए भी इनपुट डालना ही पड़ेगा, बट चीजें पॉसिबल हैं, इस चीज की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्रामर वाले पोर्शन के साथ। देखिए, हमारे पास 2 तरह के बच्चे होंगे, एक वो जिनको कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा ग्रामर वाले पोर्शन में, तो उनको क्या करना है, उनको वही अपनी सेम रिवीजन जो उनके रिसोर्सेज वगैरह है, जो भी जहां से भी वो चीजें पढ़ रहे हैं, वहीं से आपको सिर्फ मल्टीपल रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और मॉक्स लगाने हैं। ये था उन बच्चों के लिए जिनको ग्रामर वाले पोर्शन में कोई इशू नहीं आ रहा, उनको अपनी सारी चीजें जैसे चल रही है ग्रामर पोर्शन की वैसे ही करनी है। उसके अलावा वो बच्चे जिनको इशू आ रहा है, दिल्ली वीडियो उन्हीं बच्चों की है जिनको यहाँ पे इशू आ रहा है, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप रिवाइज कहाँ से करेंगे। सिलेबस की हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि सिलेबस आप लोग कर चुके हो, अब आपको बस छोटी मोटी चीजों पे काम करना है। तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे, आपके नोट्स या फिर मैंने जो अपनी स्टडीज के टाइम पे एकदम एग्जाम से पहले क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ऐसे आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक के मैंने बनाए थे लास्ट मोमेंट के लिए। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, हर एक चीज के लिए मैंने बनाए थे। उसके अलावा आप अपने खुद के नोट्स से ही चीजों को रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवीजन लगानी है आपको, लास्ट टाइम तक रिवाइज करने हैं सारी चीजों को, या फिर आप मेरे नोट्स एकदम शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, आपका मेन रीजन जो है ना, आपके मार्क्स 30s में आ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो। आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे। ऑनेस्टली आप खुद से पूछ के देखिए कि क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, तो उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि आपने किए हैं या नहीं किए। अगर आपने किए होते तो आप अभी ये वीडियो ना देख रहे होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और यही हमारी वीडियो का हीरो रहने वाला है, तो इसी चीज पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी कैसे है, देखिए सोर्स आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी PYQ बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको चीजें करनी क्या है, देखिए आप किसी भी PYQ बुक को उठाओगे तो वहां पे आपको लगभग 700 से 800 PYQ मिल जाएंगे, 700 से 800 PYQs मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो हमारा टारगेट है एटलीस्ट हम हर एक टॉपिक से 500 तो क्वेश्चन सोल्व करें ही। ग्रामर के केस में हम 500 स्पोर्ट डायरर कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। एटलीस्ट 500 तो आपको करने ही करने हैं, ये आपका इतना टारगेट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अब पर डे हम चीजों को कैसे करेंगे, अभी आपके पास 10 दिन है तो आप उन चीजों को 10 डेज में डिवाइड करिए। नहीं कर सकते तो मैंने किया, आप यहाँ से चीजों को बस फॉलो करिए। देखिए करना कैसे है अब आपको चीजें, मान लीजिए एक दिन आपने 100 स्पोर्ट डायरर कर लिया, उसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हो 100 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये ऑल्टरनेट डे पे आप कर सकते हो। तो आपका 10-12 दिन में ये लगभग 500 से 600 दोनों चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद फिलअप की बारी आए तो आप पर डे 50 to 100 जितना भी आपको लगे, 50-60 इतना फिलअप करके अपने फिलअप्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं।
करनी कैसे है? सबसे पहले तो आप 2023 से शुरू करोगे। 2023 के जितने भी PYQs हैं सबसे पहले वो करोगे, फिर 2022 पे, ऐसे करके आपको रिसेंट वन से शुरू करना है और ऐसे ही बढ़ते जाना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे होता है। देखिए, जैसे कि मैंने ये सारे PYQs लगाए थे, तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा, आंसर टिक करा। अगर आंसर गलत है तो आप उस चीज को फिर लिखिए ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। पेंसिल लीजिए, क्वेश्चन पढ़ा, देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, आंसर टिक करके नेक्स्ट करिए। सारे ऐसे ही सोल्व करके उसके बाद फिर आपको चेक करना है जहां पे आप फंस रहे हो उस चीज को। अगर वहां पे आप लैग कर रहे थे और आपने कुछ चीज सीखी है तो आप उस चीज को अपने पेज के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब लास्ट में आप एक बार रिवाइज करोगे चीजों को तो आपको वहां पे एक बार नजर चली जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ, मैंने एक्चुअली एरर कहाँ की थी और क्या मुझे चीज रिवाइज करने की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर में आपको कैसे चीजें पढ़नी है। इसके बाद आता है कि आपका एटलीस्ट एक प्रॉपर टारगेट हो कि हाँ, आपको इतना तो स्पॉट द एरर करना ही करना है आपके एग्जाम से पहले, और इतना सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इतना फिलअप्स, एटलीस्ट 500 तो आपको हर टॉपिक से प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा अगर हम नरेशन और वॉइस की बात करें तो अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो हर एक इन दोनों टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन लगा लीजिए, वहां से आपकी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। तो ये सारा हमने डिस्कस करने की कोशिश करी ग्रामर का। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपको रिवाइज कहाँ से करना है और फिर प्रैक्टिस सोर्सेज क्या रहेंगे, कैसे करना है, क्या आपको डेली टारगेट लेके प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्कोर जो स्टक्ड है 30s में वो यहीं से इंप्रूव होगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस में ही लैग कर रहे हो। ये था, हमने पूरा ग्रामर का डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को डिस्कस करें, हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो तरह के बच्चे होंगे जिनको यहाँ से कोई इशू नहीं आता, तो उनके लिए वही फिर सेम प्रोसेस, आपको रीडिंग करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक्स लगाने हैं। उसके अलावा वो बच्चे जिनको इश्यू आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में भी, तो देखिए 10 दिन में ऐसा हम अपना कोई लैंग्वेज के लिए अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं कर सकते, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे, क्योंकि आप शुरू से ही कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको चीजें पता होंगी इंग्लिश के रिगार्डिंग। बस ये है कि अब हमें उस चीज को राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सोर्सेज वही फिर आप किसी भी PYQ बुक से करोगे। प्रैक्टिस फिर से मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। तो ये वाले पार्ट पे भी हम प्रैक्टिस से ही सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी आप किसी भी PYQ बुक को ले सकते हो। आपके पेपर 1 में आपको क्लोज टेस्ट मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन मिलने वाला है, दोनों मिलने वाले हैं आपको एक एक, बट हम प्रैक्टिस करेंगे पर डे 2-2। क्यों? क्योंकि जब हम कोई बड़ी चीज कर लेते हैं, कोई बड़ा टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें छोटे छोटे टारगेट काफी इजी लगते हैं। तो हम एटलीस्ट 2 क्लोज टेस्ट और 2 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करेंगे, ताकि मेन पेपर में हमें वो एक क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी लगे। करना कैसे है? वही पहले आप करोगे 2023 की प्रैक्टिस, फिर 2022 की प्रैक्टिस, और आपको अच्छे से रीड करना है पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है, पहले आप क्लोज टेस्ट को अच्छे से रीड करोगे, रीड करने के बाद उसके ब्लैंक्स पे जाओगे, फिर आप ब्लैंक्स को अंडरस्टैंडिंग से समझ के चीजों को फिर ब्लैंक्स को फिल करोगे, देन ब्लैंक्स फिल करने के बाद फिर से आप उस चीज को रीड करोगे। ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये चीजें, एक क्लोज टेस्ट हमारा मुश्किल से 3-4 मिनट में आराम से हो जाता है। वही चीज आपको कॉम्प्रिहेंशन के साथ करनी है। कॉम्प्रिहेंशन को पहले एक बार मोटा मोटा पढ़ लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए वहां पे बात किस चीज की कर रहे हैं, नेगेटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है, ये सारी चीजें वहां से आपको पता चल जाएगी। देन आप क्वेश्चंस पे जाइए और फिर वहां पे वो चीजें आंसर करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो प्लीज चेक करिए कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि ऐसे अगर आप छोटे छोटे डाउट्स की वजह से यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ काम करोगे, वहां पे आप आराम से फुल मार्क्स ले सकते हो। तो ये था हमारा कॉम्प्रिहेंशन का, हमने सारा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करी, बताया कि अगर इशू है तो क्या करना है, इशू नहीं है तो क्या करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोकैब, और मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है जो चीज, वो ये है कि बच्चों को ज्यादातर इसी वाले पोर्शन में दिक्कत आ रही है। एक बार ग्रामर भी एक बार हम रूल्स पढ़ लेते हैं तो हो जाती है,
लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी हम डेवलप कर लेते हैं, बट दिक्कत आती है कि वोकैब को कैसे हम क्रैम करें, ये चीज सबसे ज्यादा दिक्कत देती है बच्चों को। तो यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हमें यहाँ पे कैसे काम करना है। तो देखिए, अगर आपको वोकैब में इशू नहीं है तो आपका वही सेम प्रोसेस, जो चीजें आप कर रहे हो, जहां से आप रिवाइज कर रहे हो, वहीं से चीजों को बस रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन देते रहिए और सेम सोर्सेज रखिए अपने, बार बार सोर्सेज ज्यादा ना रखिए, बस कम लिमिटेड सोर्सेज में आप मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। अगर अब जिनको इश्यू आ रहा है उनको क्या करना है, उनके रिवीजन के लिए रिसोर्सेज तो सेम ही रहने वाले हैं। जो भी आपके रिसोर्सेज है, जहां से भी आप चीजें पढ़ते हो, जो भी आपके सोर्सेज है, वहीं से आपको चीजें पढ़नी है, मल्टीपल रिवीजन करनी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। देखना, अगर आपने नेक्स्ट 10 डेज में ये चीजें अच्छे से फॉलो कर लिया इन चीजों को, तो आपका कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो बात करते हैं कि हमें वोकैब वाले पोर्शन को कैसे टैकल करना है। तो देखिए, वोकैब में सबसे पहले आप सोर्स किसी भी पीवाईक्यू बुक को ले सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट पीवाईक्यूज मिले, आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं ये 4 चीजें वोकैब के अंदर: वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, साइनो, एंटो और स्पेल चेक। तो हमारा टारगेट रहेगा कि इसमें एटलीस्ट हम 700 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड साइनो, एंटो और स्पेल चेक, हर एक टॉपिक से हम एटलीस्ट 700 वर्ड्स पीवाईक्यूज जो हैं कि उनको एटलीस्ट प्रिपेयर कर ले। तो आपको पर डे कैसे करना है, देखिए, हर दिन आप 50 से 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ऐसे ही 50 से 70 आप ईडियम्स कर सकते हैं, ऐसे ही 50 से 70 साइनो या एंटो एक चीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही 50 से 70 आप स्पेल चेक कर सकते हैं। करना कैसे होता है ये चीजें, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वोकैब प्रिपेयर कैसे करनी होती है, देखिए, शुरू हम सबसे पहले 2023 से ही करेंगे। करना कैसे, देखिए, आपके पास कोई भी वर्ड आए, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद फिर आपको अच्छे से आंसर करना है। ट्राई करना है कि सारे ऑप्शंस को भी आप पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ऑप्शंस में क्या चीज नहीं आ रही। अगर आपको सारी चीजें आती हैं, आंसर आपका अच्छे से पता चल गया आपको, तो फिर ठीक है। उसके बाद जहां पे आप स्टक कर रहे हैं, जिस भी ऑप्शन में आप स्टक कर रहे हैं, उन चीजों को लिखने की कोशिश करिए, उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कर रखा है कि मैं जैसे जब भी पढ़ती थी, मैंने ये मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, तो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, जैसे ही पढ़ा उसके बाद मैंने जो आंसर था उसको तो टिक किया, बट जो ऑप्शंस थे मैंने उन चीजों को भी पढ़ा। सारे ऑप्शंस मैंने ऐसे ही पढ़े हैं, और जो भी चीज मुझे नहीं मिली मैंने उस चीज को फिर से लिख के देखा, ताकि वो चीज मेरे दिमाग में बैठ जाए। और फिर वही फंडा, सेम फंडा यहाँ पे, कि जो भी ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि जिस चीजों में मैं फंसा हूं, उनको ऊपर लिख लीजिए अपने पेज के ऊपर, ताकि बार बार जब आप रिवाइज करो तो आपको आइडिया हो कि हाँ, इस चीज पे मुझे ध्यान देना है और यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी। ऐसे लिखने से आपकी स्पेल चेक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना कैसे है। पेंसिल उठाइए, आपने रीड किया, उसके बाद सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, आंसर पे टिक करिए, बाकी ऑप्शंस का भी ट्राई करें कि हाँ, एलिजिबल का मतलब क्या होता है, क्यूरेबल का मतलब क्या होता है। ये चीजों को आपको अच्छे से देखना है, और जहां पे आप फंस रहे हो उन चीजों को आप लिख सकते हो। आपको ऐसे ही सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आपको ईडियम्स प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे ही आपको साइनो एंटो प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही आपको स्पेल चेक प्रैक्टिस करना है। स्पेल चेक के केस में स्पेशल चीज ये आती है कि इन चीजों को आपको लिख के भी देखना है, ताकि ज्यादा चांसेस हो जाए कि हाँ, आप करेक्ट आंसर पे जाएं। और ट्राई करना कि एटलीस्ट आप 700 पर टॉपिक इन लास्ट 10 डेज में अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस यहीं से ही मिल जाएंगे। तो ये हमने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, आपको ग्रामर पार्ट में, आपको वोकैब पार्ट में कैसे चीजें करनी है। मैंने कोशिश की कि मैं आपको हर चीज समझा सकूं जैसे मैंने खुद से पढ़ा था। अब उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हाँ, हम सिली मिस्टेक्स भी बहुत कर देते हैं। उन चीजों से आपको कैसे बचना है। मिस्टेक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम करते क्या हैं, क्योंकि जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हो, अगर आपको उसका आइडिया होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका माइंड उस चीज को क्लिक करेगा कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करनी है चीजें कि आप कौन कौन से सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार गो थ्रू करें और फिर वो सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करें। तो यूजुअली हम सिली मिस्टेक कौन कौन से करते हैं, देखिए, कई बार तो हम क्या करते हैं कि पूछ रखा है साइनो और हम आंसर कर देते हैं एंटो। ये चीज आपको केयरफुली आपको रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है।
साइन अप पूछा है या एंटो पूछा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। उसके बाद आती है सेकंड सिली मिस्टेक कि हम ऑप्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। हमने क्वेश्चन पढ़ा और एक आंसर दिखा हमें थोड़ा सिमिलर सा और हमने उस पे ही आंसर कर दिया। हमें सिमिलर आंसर नहीं, जबकि हमें चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो आंसर है वो टिक करना होता है। तो आप सारे ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है आपको वो टिक करना होता है। थर्ड जो मिस्टेक हम करते हैं, सिली मिस्टेक, वो है स्पेल चेक से रिलेटेड, कि स्पेल चेक में हम गड़बड़ कर देते हैं। या तो हम क्वेश्चन को ही गलत रीड कर रहे हैं। कई बार स्पेल चेक में ऐसे होता है कि हमें पूरा प्रॉपर सेंटेंस दे रखा होता है, उसमें से एक वर्ड की स्पेलिंग गलत होती है, तो हमें आंसर में चूज करना होता है कि उस स्पेल की सही, वो गलत स्पेलिंग की सही स्पेलिंग क्या होगी। बट हम क्वेश्चन गलत पढ़ के वहां से कोई और सही स्पेलिंग को टिक कर देते हैं। ये गलतियां मैंने खुद की हैं, बहुत बार की हैं, तभी मैं आपको पहले बता रही हूं ताकि आप सेम मिस्टेक्स ना करें। तो स्पेल चेक में खासकर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और स्पेलिंग को लिख के देखें अगर आपको डाउट आ रहा है। अगर आपको दो स्पेलिंग्स में थोड़ा डाउट है तो आप स्पेलिंग्स को लिख के देखिए ताकि आप करेक्ट स्पेलिंग पे जा सकें। उसके बाद है ग्रामर में आप कई बार फंस जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि हाँ इस सेंटेंस में क्या एरर है, कहाँ कुछ है। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए कि आर्टिकल की एरर्स बहुत मिलती हैं, आपको ये चीज फर्स्ट गो में क्लिक करनी चाहिए। टेंस की एरर बहुत मिलती है। टेंस में कैसे कि स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब सेम टेंस में होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। कंडीशनल सेंटेंसेस से आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी, इमेजिनरी सेंटेंसेस से आपको मिलेंगी, इफ आई वर दिस और दैट, वहां पे आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये वो बेसिक एरर्स हैं जो हर क्वेश्चन में मिल ही जाती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कि हम कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को लाइटली लेते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी एक्यूरेसी के साथ काम करोगे तो वहां पे आप एकदम 100% स्कोर कर सकते हो। और उस चीज को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि एक एक मार्क्स से, कुछ पॉइंट से लास्ट में आपकी ड्रीम पोस्ट रह जाती है। तो वो चीजें आपको अभी से सारी चीजों को सीरियसली लेके चलना है। इसके बाद अब कुछ ऐसी टिप्स जो आप अगर याद रखोगे तो आपका पेपर थोड़ा आपके लिए इजी बन जाएगा। क्या होता है कई बार कि हमारे पास ऑप्शंस ऐसे हैं, वोकैब के केस में मैं बात कर रही हूँ, कि हमें आंसर नहीं पता होता, बट वहां पे क्या होता है, आपको वहां पे 3 ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे, तो डेफिनेटली जो ऑड वन वाला ऑप्शन होगा उनमें से जो फोर्थ वन है वो आपका आंसर हो सकता है। आप वहां पे उस चीज के साथ जा सकते हो। ये चीजें मैंने खुद के केस में भी काफी बार अप्लाई करी है। यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ फिर जो एक लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो अलग से है वो आपका आंसर हो सकता है। कई बार आप ऑप्शंस के साथ भी खेल के सही आंसर तक पहुंच सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि हाँ इस वर्ड का मतलब क्या है और आप ट्राई करना चाहते हो कि हाँ मैं इसको आंसर करूं, और सीपीओ में नेगेटिव मार्किंग इतना सच नहीं है, तो आप जो एक फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंट वन, आप उसके साथ जा सकते हो। वहां पे आपकी आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कई बार हमें ना ब्लैंक्स में जो आंसर फिल करने होते हैं ना, वो आपको जो ब्लैंक है उसके या तो पहले वाले सेंटेंस में या उसके बाद वाले सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाता है। तो आप प्रॉपर से पढ़िए, आगे पीछे के सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ के वहां से आप क्लोज टेस्ट के ब्लैंक के आंसर तक पहुंच सकते हो। वहां पे आपको उस आंसर का आइडिया मिल जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी आंसर ऐसे ही इंट्यूशन से मार्क नहीं करना, उस आंसर के पीछे प्रॉपर लॉजिक होना जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, वो चीज काफी खो भी जाती है कि हाँ अगर हमें जैसे एरर वगैरह में हमें नहीं समझ में आ रहा तो मुझे ये ठीक लग रहा था तो मैंने ये आंसर कर दिया। कभी कभार वो चीजें ठीक हो जाती है, बट ट्राई करें कि आप प्रॉपर लॉजिक के साथ ही किसी भी ऑप्शन को टिक करें। इसके बाद हम इंग्लिश को लाइटली नहीं ले सकते, स्पेशली सीपीयू एग्जाम जहां पे इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, तो आप इसको प्लीज लाइटली ना लें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो इस चीज के लिए। आपको इंग्लिश को भी एकदम वैसे ही सीरियसली अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप मैथ्स को करते हो, जैसे कि आप जीएस को करते हो। एकदम अपना 100% देके प्रॉपर लॉजिक के साथ ही आपको आंसर तक जाना है, तभी आप उसके बाद अपने एग्जाम में आपका जो स्कोर है जैसे 30s में आ रहा है, अगर आप थोड़ी एक्यूरेसी, थोड़ी ये जो सिली मिस्टेक्स पे काम करोगे तो आप खुद ही देखोगे कुछ ही दिनों के बाद आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा।
सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही इशू आ रहा है। बट ये वो कमियां हैं जहाँ पे आप काम करके आप खुद देखना, कुछ दिनों के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाएगी। और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की वीडियो में है, दैट इज़ प्रैक्टिस। आप अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में ही लैक कर रहे हो। अगर आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो आप ये जो इंग्लिश का स्टड मार्क्स हैं, जो आपके अभी 30s में मार्क्स आ रहे हैं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगे। यकीन मानिए मेरी इस बात को, बशर्ते आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अभी लास्ट 10 डेज हैं, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने मेरे केस में खुद लास्ट 10 डेज में एक बार PYQ बुक पूरी अच्छे से रिवाइज कर ली थी। चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको कुछ ऐसा टारगेट बता दिया जो नहीं हो सकता। मैंने खुद ये चीज़ें करी हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए, 10-12 दिन है। इंग्लिश इतना भी टेंशन ना ले, सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं सारा अच्छे से आपको पेपर से पहले ही समझा सकूं, इंग्लिश में आपको चीज़ें कैसे करनी है। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा कि आपको अब इंग्लिश में कैसे, कहाँ, कितना, क्या काम करना है, जिससे कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि सेम चीज के रिगार्डिंग मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और वो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका पेपर है तो बस खुद पे काम कीजिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, विश्वास रखिए, डरने की कोई चीज नहीं है। मार्क्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, मार्क्स पे इतना ना जाइए, बस खुद की मेहनत पे और अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, बस मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है इस सारे कंटेंट से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।